आजकल आपसे मतलब है तो जिक्र, वरना किसको किसी की क्या फिक्र। पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वे सबको याद करेंगे बस, उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न होना मेरे प्रिय मित्र, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम चाहोगे वे तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बताती है। अगर आपको कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी को इस्तेमाल ना कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने पर गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर उसे कोई छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो जो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते जब हम हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो तकदीर में वह भी पाओगे, पर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे मुंह से बोला गया एक एक शब्द कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया करो। भले ही आपकी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं हर अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वे भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में है तो वह आत्मा है, हमारे मन का सुकून है, हमारे मन की शांति है, और बाकी तो कुछ भी है हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो और अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो
मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा होता है वे कभी खुश नहीं रह पाता। इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वे हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों न हो या दुनिया का गरीब इंसान हो। यहाँ तक प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। इसलिए कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हमेशा खुश रहो हर हालात में, क्योंकि खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है।